ये रोते बिलखते लोग, सीने में इतना दर्द और दर्द से जुड़ी वो तमाम सारी यादें जिनको जब भी और जितनी भी बार ये लोग याद करते हैं उतनी ही बार ये रोते और बिलखते हैं। ये आंसू कोई लाइट, कैमरा और एक्शन पर नहीं निकल रहे हैं और ना ही इनके आंसुओं के पीछे कोई बॉलीवुड की पीआर टीम है। दरअसल इन रोते बिलखते हुए लोगों को 19 जनवरी 1990 की वो घटना याद आ गई जब इन्हें कश्मीर से खदेड़ दिया गया था। इन्हें हिंदू धर्म में जन्म लेने की सजा दी गई थी। इनमें से किसी की मां का कत्ल कर दिया गया था, किसी के पिता को जिंदा ही काट दिया गया था, किसी की बहन बेटी का मुसलमानों ने रेप कर दिया था, किसी की बीवी को गोलियों से भून दिया था, किसी के भाई को तो किसी के पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, तो किसी के सभी रिश्तेदारों को जिंदा ही जला डाला गया था। अब सोचिए 32 सालों में बॉलीवुड इन पीड़ित कश्मीरी पंडितों के साथ किए गए मुस्लिम अत्याचारों पर कभी कोई फिल्म तो छोड़िए एक सहानुभूतिपूर्ण बयान तक नहीं दे पाया। लेकिन एक बॉलीवुड फिल्म निर्माता ऐसा भी निकला जिसने तमाम बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं को पीछे पछाड़ते हुए इन तमाम पीड़ित कश्मीरी पंडितों के साथ घटी इस सच्ची घटना पर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स और इसके निर्माता है विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई कि इन कश्मीरी पंडितों का दर्द सबको दिखाया जा सके। लेकिन जब उन्हीं कश्मीरी पंडितों ने इस फिल्म को देखा तो वे अपने जख्मों के उन दर्द को महसूस करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। आज के दौर में भला आपने किसी सिनेमा हॉल में फिल्म देखकर रोने वाले दर्शकों को देखा है? नहीं ना, क्योंकि ये सच्चाई का दर्द है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने 32 साल पहले कश्मीर में वो खतरनाक मंजर खुद अपनी आंखों से देखा था। लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस फिल्म पर मुसलमान चिड़े बैठे हैं, मीडिया शांत बैठी है और सेंसर बोर्ड उसकी रिलीज पर रोक लगाने पर लगी हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये सच बड़े पर्दे पर दिखाया गया तो वो सारी सोई हुई हिंदू जनता जाग जाएगी जो कई सालों से सोई हुई है और फिर कश्मीर की सच्चाई जान जाएगी। इस फिल्म में वही लोग हैं जो जमीनी स्तर पर भी हिंदुत्व के साथ ही खड़े मिलते हैं, जिनमें से मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर जैसे हिंदूवादी दिग्गज एक्टर भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी इस फिल्म के प्रमोशन से मीडिया अपने हाथ पीछे खींच रहा है और जो बॉलीवुड के भांड और भांडनी छोटे बड़े सभी पर्दों पर जाकर एक दूसरे की सड़ी भूसी कहानी वाली फिल्मों का प्रमोशन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वे भी अब इस सच्ची फिल्म पर चुप्पी साधे बैठे हैं। दोस्तों, कश्मीर पर वैसे तो बहुत सारी फिल्में पहले बनाई गई हैं, लेकिन उन फिल्मों में कभी भी बारीकी से और सच्चाई के साथ कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं दिखाया गया। इससे पहले भी साल 2020 में विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म शिकारा को कश्मीर की सच्ची कहानी बताकर बेच दिया गया था, लेकिन वो फिल्म एकदम झूठी थी। दर्शकों के साथ में, खासकर हिंदुओं के साथ में एक धोखा किया गया था, जबकि फिल्म शिकारा का एजेंडा तो कुछ और ही था। इसीलिए कई कश्मीरी पंडितों ने सिनेमा हॉल में भी विदु विनोद चोपड़ा को जमकर फटकार लगाई थी। इससे पहले भी कश्मीर पर एक फिल्म बनाई गई थी, लेकिन वहां पर दिखाया गया था कि एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है, जिसके बाद मुसलमान उसे कई बार चेतावनी देते हैं, लेकिन वे लोग नहीं मानते, जिसके कारण कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ में मुसलमानों को झगड़ा करना पड़ता है। और इस फिल्म का नाम था मुद्दा 370। लेकिन अब द कश्मीर फाइल्स में इनका असली सच जब सबके सामने आया तो हिंदुओं के, खासकर कश्मीरी पंडितों के आंसू नहीं रुके। आज की पीढ़ी को तो मनोरंजन की दुनिया में इतना व्यस्त कर दिया गया है कि उनके सामने ऐसी सच्ची घटनाओं वाली फिल्मों को परोसा ही नहीं जाता। अगर वो फिल्में बनने लगी जिनमें भारत के अंदर ही हिंदुओं पर कैसे अत्याचार किए गए हैं मुसलमानों के द्वारा, तो आज की पीढ़ी भाईचारे, सेक्युलरिज्म और लव जिहाद में फंसने से बच सकती है। अब अगर इस फिल्म की सार्वजनिक रिलीज डेट की बात की जाए तो ये फिल्म रिलीज हो रही है 11 मार्च 2022 को और ये मौका है हम सबके पास ये जानने का कि आखिर क्यों कश्मीर आज यूं दहशत के मुहाने पर खड़ा हुआ है। हो सके तो आप सभी इस फिल्म को जरूर देखिए और अपने पारिवारिक और सगे संबंधियों को भी इस फिल्म को देखने को कहिए, वरना हमेशा के लिए आपको कश्मीर पर उल्टी और झूठी फिल्में आपको दिखाई जाती रहेंगी, और वो भी इसी बॉलीवुड के द्वारा। इसीलिए आपसे मैं खुद व्यक्तिगत रूप से निवेदन करती हूँ कि इस फिल्म को जरूर देखने
देखने जाएं। ये फिल्म भले ही बॉलीवुड से निकली है, लेकिन ये फिल्म सत्य घटना पर बनी है। इसमें पात्र भले ही बॉलीवुड के एक्टर हैं, लेकिन सच्चाई पूरी तरह कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचारों की है। इसीलिए मुझे इस वीडियो के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया गया है। हो सकता है दोस्तों कि इस वीडियो को यूट्यूब डिमोनेटाइज भी कर दे। यानी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाई जा रही है ताकि मैं भी कश्मीरी पंडितों की उस निर्मम हत्या पर सहानुभूति जता सकूं। इसीलिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और 11 मार्च के दिन सभी हिंदू भाई बहनों को जागरूक कीजिएगा।